Hello bachcho, let's see the question, and the question says that if the angles of a triangle are in arithmetic progression such that sin 2a plus b is equal to 1 by 2, then इनमें से कौन सा options correct होगा? Option A is a equal to 45 degree, option B is c equal to 75 degree, option C is sin b plus 2c is equal to minus 1 by 2, and option D is cos 2b is equal to minus 1 by 2. तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यहाँ यूज करने वाले हैं। तो हमारा जो फर्स्ट की कॉन्सेप्ट है, इफ ए बी सी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ए पी, देन ए प्लस सी इज इक्वल टू होता है 2b। ये हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट। हमारा जो सेकंड की कॉन्सेप्ट है वो है सम ऑफ all angles of a triangle is 180 डिग्री। तो नाउ अब ये दो की कॉन्सेप्ट का यूज करके हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है कि एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो लेट अस टेक ए बी एंड सी are the angles of a triangle, angles of a triangle। तो अपने सेकेंड की कॉन्सेप्ट का हेल्प से एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। इसे हम लोग कंसिडर कर लेंगे इक्वेशन 1। ना यहाँ पे ये गिवन है कि ये जो एंगल है ट्राइंगल का वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो इफ angle A, angle B, angle C are in arithmetic progression, then हमारा जो फर्स्ट की कॉन्सेप्ट है उससे क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल C is equal to 2 times of angle B, and since angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 डिग्री होता है, तो यहाँ से एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू हो सकता है 180 डिग्री माइनस एंगल बी। तो क्या करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी के प्लेस में हम लोग लिख देंगे 180 डिग्री माइनस बी इज इक्वल टू हो गया 2b। नाउ दिस इंप्लाइज 180 डिग्री, ये जो माइनस बी है उसको लेके जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा प्लस बी, तो 2b प्लस b। नाउ दिस इंप्लाइज सिंप्लीफाई करते तो 180 डिग्री इज इक्वल टू आ गया 3b। तो यहाँ से हमारे पास एंगल b इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल टू होता है 60 डिग्री। तो हमारे पास एंगल b आ गया 60 डिग्री। नाउ अब क्या करेंगे, हमारे पास गिवन है साइन 2a प्लस बी इज इक्वल टू 1 बाई 2। साइन 2a प्लस बी इज इक्वल टू 1 by 2. तो दिस इंप्लाइज साइन 2a प्लस b क्या है 60 डिग्री एंड दिस इज इक्वल टू 1 by 2। नाउ सिंस हम लोग ये जानते हैं कि साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू होता है 1 by 2 एंड साइन 150 डिग्री इज इक्वल टू होता है 1 by 2। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में हम लोग ये जो साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1 by 2 है ये नहीं ले सकते। ऐसा क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में क्या बोला है कि साइन 2a प्लस 60 डिग्री, मतलब कि 60 डिग्री से प्लस और ऐड करेंगे एंगल को, तब वहां पर उसका जो साइन का वैल्यू होगा वो 1 by 2 होगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लेंगे साइन 150 डिग्री राइट हैंड साइड में। तो दिस इंप्लाइज साइन 2a प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन 150 डिग्री। ना अब इन दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2a प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 150 डिग्री। तो 60 डिग्री को लेकर जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2a इज इक्वल टू 150 डिग्री माइनस 60 डिग्री। नाउ दिस इंप्लाइज 2a इज इक्वल टू 150 डिग्री माइनस 60 डिग्री होता है 90 डिग्री। तो जब 2a इक्वल टू 90 डिग्री है तो a क्या हो जाएगा, 90 डिग्री बाई 2 विच इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो हमारे पास b भी आ गया, a भी आ गया। अब क्या करेंगे, c फाइंड आउट करेंगे। तो सिंस
एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, तो एंगल ए आया 45 डिग्री प्लस एंगल बी आया 60 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। नाउ दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, 45 प्लस 60 होता है 105 प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से सी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, 75 डिग्री। तो एंगल ए आया 45 डिग्री, एंगल बी आया 60 डिग्री एंड एंगल सी आया 75 डिग्री। तो लिखेंगे देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 75 डिग्री। नाउ अब हम लोग अपने ऑप्शंस के साथ चेक करते हैं। तो ऑप्शन ए है करेक्ट, ऑप्शन बी भी करेक्ट है। अब हम लोग चेक करेंगे कि ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी करेक्ट है या नहीं। तो सबसे पहले चेक करते हैं ऑप्शन सी, जो कि है हमारा साइन बी प्लस 2c इज इक्वल टू -1/2 आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इसका, एंड लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास साइन b प्लस 2c, हमें एंगल b भी पता है एंगल c भी पता है, तो दिस इज इक्वल टू साइन b है 60 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई c आया था 75 डिग्री। नाउ सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा साइन 210 डिग्री। नाउ ये साइन 210 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, एंड सिंस हम लोग ये जानते हैं कि साइन 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो दिस इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे साइन माइनस साइन 30 डिग्री, एंड साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 30 डिग्री माइनस 1/2, और यही क्या है, यही तो है हमारा राइट हैंड साइड। तो देयरफॉर हम लोग ये बोल सकते हैं कि साइन b प्लस 2c इज इक्वल टू -1/2 है, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, तो इसको टिक मार्क लगा देंगे। ना अब चेक करेंगे कि cos 2b इक्वल टू -1/2 होगा क्या। तो चेक करते हैं ऑप्शन डी, cos 2b इज इक्वल टू -1/2। यहाँ पे लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इसका, जो कि है cos 2b विच इज इक्वल टू cos 2 मल्टीप्लाइड बाई 60 डिग्री विच इज इक्वल टू आया cos 120 डिग्री, एंड cos 120 डिग्री होता है -1/2, और ये क्या है, यही तो है हमारा राइट हैंड साइड। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। तो देयरफॉर cos 2b इज इक्वल टू आ गया यहाँ पे -1/2। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बी सी डी सारे ही करेक्ट हो गए, तो हेंस हम लोग ये बोल सकते हैं कि ऑल दी ऑप्शंस आर करेक्ट। ये हमारा फाइनल सोल्यूशन है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।